हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आईटी एक्ट के एक और नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट हमारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले पाए होंगे। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और आईटी एक्ट है, इसके अलावा किसी अदर टॉपिक पर जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर जो है टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जिसको मैं समझाता हूं और आईटी एक्ट से रिलेटेड टॉपिक को समझाता हूं। अगर आप भी एलएलबी के स्टूडेंट हैं और इन टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर इन टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था एलएलबी के अंदर। तो साइबर वर्ल्ड क्या होता है, और ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर में पूछा गया था। अब संभावना है कि इसे लॉन्ग में भी पूछा जाए। तो स्टूडेंट्स के मन में हमेशा यह प्रश्न होता है कि जो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है, अगर इसे लॉन्ग में पूछा जाए, क्या हमारे पास उतना कंटेंट है, हम किस तरीके से उस शॉर्ट के क्वेश्चन को लॉन्ग में थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है। तो वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं उस तरीके के बारे में। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो सबसे पहले एक आप टेबल बनाइए। टेबल बनाने का मतलब है एक चार्ट बनाइए टेबल के रूप में, जिसमें कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उनको जो है हाईलाइट करके लिखिए एक टेबल के फॉर्म में। उसके बाद उसको डिस्क्राइब कीजिए, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को लेंथी रूप में भी लिख पाएंगे और आपको अच्छे से एग्जामिनर को पता चलेगा आपने साफ साफ एक टेबल में बना दी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाँ भाई, स्टूडेंट को अच्छे से पता है। तो हमारा टॉपिक भी आज इसी तरीके से होने वाला है स्टार्ट, जिसमें कि मैंने एक चार्ट जो है बनाया है और उसी चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले चार्ट में आपने सबसे पहला पॉइंट लिखना है साइबर वर्ल्ड की कानूनी मान्यता। दूसरा पॉइंट लिखना है आपने इलेक्ट्रॉनिकल हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर की मान्यता। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है साइबर अपराध की परिभाषित करना। फोर्थ पॉइंट आपने लिखना है सेक्शन नंबर 66 जो कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 66C अगला पॉइंट है जो पहचान की चोरी की बात करता है। सेक्शन नंबर 66D जो ऑनलाइन धोखाधड़ी की बात करता है। सेक्शन नंबर 66F जो कि साइबर टेररिज्म की बात करता है। सेक्शन नंबर 67 जो कि अश्लील सामग्री के प्रकाशन की बात करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है इंटरमीडिया की क्या जिम्मेदारी है। उससे अगला पॉइंट है हमारा साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल। उसके बाद अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड का संरक्षण और ई कॉमर्स लेन देन की सुरक्षा। तो ये एक लेंथी रूप में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। साइबर वर्ल्ड के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं और इसको आप अच्छे से लेंथी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको इस चीज़ को जो है डिस्क्राइब करना है हर एक पॉइंट को। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको पता चले। सबसे पहला हमारा पॉइंट था साइबर वर्ल्ड की कानूनी मान्यता। तो आईटी एक्ट 2000 इलेक्ट्रॉनिकल जानकारी या डिजिटल दस्तावेज या फिर ईमेल या फिर ई सिग्नेचर आदि को वैध मानता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन ईमेल में भेजे गए कॉन्ट्रैक्ट को भी कानूनी रूप में मान्यता दी गई है या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर की मान्यता। इन टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी आईटी एक्ट में सेपरेटली भी समझा चुका हूं, और अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जब आप साइबर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो आपको जो है ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। आपके पास अगर पॉइंट है, एक 10-12 पॉइंट्स है, तो आप उन्हीं को डिस्क्राइब कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर की मान्यता यानी कि इस कानून के तहत डिजिटल सिग्नेचर या हम कहें ई सिग्नेचर कानूनी रूप से प्रमाणित होते हैं। फॉर एग्जांपल, आधार कार्ड ई साइनिंग का आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आप उसको भर सकते हैं। उसकी ऑनलाइन भरने के बाद उसकी मान्यता सेम है। उसके बाद है साइबर अपराधों को परिभाषित करना। आईटी एक्ट साइबर क्राइम की पहचान और दंड निर्धारित करती है, जैसे कि हमारा हैकिंग का अपराध हो गया, डाटा चोरी का अपराध हो गया, वायरस फैलाने का अपराध हो गया, ऑनलाइन ठगी हो गई। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के सर्वर में घुसकर उसका डाटा चुरा लिया तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा साइबर अपराध के अंतर्गत। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट था सेक्शन नंबर 66
जो कंप्यूटर से संबंधित अपराधों की बात करता है, यानी कि अनधिकृत एक्सेस करना, किसी के कंप्यूटर में डाटा में बदलाव कर देना, बिना अनुमति के वायरस डाल देना, पासवर्ड चोरी कर लेना आदि सारे अपराध इसके अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के फेसबुक या फिर जीमेल अकाउंट को हैक कर लेना। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट्स के बारे में। अगला पॉइंट्स क्या है? सेक्शन नंबर 66C जो पहचान की चोरी की बात करता है, आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट की बात करता है, या किसी की पहचान, पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर देना। फॉर एग्जांपल किसी का आधार कार्ड या बैंक OTP से गलत इस्तेमाल कर लेना, उसके आधार कार्ड को गलत इस्तेमाल कर लेना, OTP का गलत इस्तेमाल कर लेना। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारा सेक्शन नंबर 66D जो ऑनलाइन धोखाधड़ी की बात करता है, यानी कि चीटिंग बाय पर्सनेशन। ऑनलाइन किसी और के नाम पर धोखाधड़ी देना या फेक प्रोफाइल बनाकर ठगी करना। फॉर एग्जांपल फर्जी बैंक कॉल या OTP पूछकर पैसा चुरा लेना। ये सारे आते हैं हमारे सेक्शन 66D ऑफ IT एक्ट के अंदर। अगला हमारा पॉइंट था सेक्शन नंबर 67 जो बात करता है अश्लील सामग्री का प्रकाशन, यानी कि किसी की प्राइवेट फ़ोटो को जो है बिना उसकी अनुमति के पब्लिश कर देना। तो ये साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आता है और सेक्शन 67 में इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसमें पनिशमेंट की बात की गई है। साइबर टेररिज्म यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा, हमारा जो देश है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन को बनाया गया था। देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचने वाली कोई भी डिजिटल गतिविधियां, ऑनलाइन कोई भी इस तरीके का कार्य किया है जो हमारे भारत की सुरक्षा के लिए अनैतिक है, या वो कोई भी ऐसा है जिससे कि भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो सरकारी वेबसाइटों पर हमला कर जानकारी चुराना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है इंटरमीडिएटरी की जिम्मेदारी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवैध कट्टे हटाने और यूज़र डाटा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, यानी कि किसी भी तरीके से जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, उस पर किसी भी तरीके का कोई अवैध रूप से फ्रॉड ना हो, उससे बचाने के लिए यानी कि इंटरमीडिया की यह जिम्मेदारी होती है कि उसके रिगार्डिंग वो एक्शन ले। उसके बाद है साइबर अपीलिंग ट्रिब्यूनल, जैसे कि कोई भी विवाद हमारा साइबर क्राइम का आता है तो उसकी जब कोई आदेश पास किया जाता है साइबर क्राइम के जो ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उसके बाद उससे वह पीड़ित होते हैं तो वो अपीलेंट ट्रिब्यूनल में उसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं। इंटरनेट रिकॉर्ड का संरक्षण करना, कंपनी और संस्थाओं को कुल डाटा सुरक्षित करना अनिवार्य है। कोई भी डाटा जो डिजिटल रूप में है उसको संरक्षित करना उनकी ड्यूटी भी है। उसके बाद है कॉमर्स लेन देन की सुरक्षा, जैसे कॉमर्स हमारी अभी काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स चल रही हैं, जैसे कि स्नैपडील हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, ईबे हो गई, बहुत सारी कंपनियां अब तो मार्केट में आ चुकी हैं। इन सभी के जो डिजिटल लेन देन है उनको सुरक्षित किया जाए और उसमें किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साइबर वर्ल्ड क्या है, तो जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं इन सभी को आप अपने क्वेश्चन में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई लीगल जानकारी के साथ।